नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ एसएस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया मैगजीन के प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सॉल्व करने का तरीका जो है अन्य वीडियो की तरह नहीं होगा कि प्रश्न पढ़े और उसका आंसर बता दिए। यह काम आप भी कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। हम जो तरीका बताएंगे वह टॉपर्स द्वारा बताया गया है और यह बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। और इसे सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि हमने सिर्फ एक सेट को सॉल्व नहीं किया है। टाइम भले ही कुछ ज़्यादा लगा है, लेकिन एक सेट जो है वह कई सेटों के बराबर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें और सब्सक्राइब बटन को दबा लें ताकि आपको अन्य वीडियो भी समय से मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। यह नई दिल्ली में किया गया। यह सामान्य जानकारी है, आप याद रखेंगे। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। लेकिन यह क्यों किया गया और इसके पीछे जो रीज़न है वह है कि भारत COP26 में जब भाग लिया था, 26 जो ग्लासगो में सम्मिलित आयोजित हुआ था, उसमें जब नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था तो नरेंद्र मोदी ने 5 मंत्र दिए थे जिसे पंचामृत कहा गया था। जिसमें एक मंत्र था कि भारत को 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल देश बनाना है। 2070 भारत का लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल बनाना है। तो उसी के संबंध में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो भूटान है यह एकमात्र ऐसा कंट्री था, भूटान एकमात्र ऐसा कंट्री था जो कार्बन निगेटिव था, न्यूट्रल नहीं निगेटिव, अर्थात जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा अवशोषित करता है। तो भूटान एकमात्र ऐसा कंट्री था जो कार्बन निगेटिव था। लेकिन उसके बाद जो है सूरीनाम और पनामा 2 ऐसे कंट्री हुए हैं जो कार्बन निगेटिव हो चुके हैं। तो 3 कंट्री अभी विश्व में ऐसा है। नेक्स्ट है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। विवाटेक जो है यह 2016 से आयोजित हो रही है। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। तो सिर्फ यूरोप का देने से काम नहीं चलने वाला है, यह पेरिस में आयोजित हो रहा है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन हो पता होना चाहिए और 2016 से आयोजित हो रहा है। तो इसमें जो है भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया क्योंकि भारत में जो है स्टार्टअप लगातार बढ़ रहे हैं, ज़्यादा स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है और यूनिकॉर्न की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैचों में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। तो यह बनाया है इंग्लैंड ने। इसमें कोई खास बात जानने की नहीं है। नेक्स्ट है कि 15 से 17 जून को SCO अर्थात संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बैठक की मेजबानी किस देश ने की। तो यह भारत ने की है। SCO का मुख्यालय जो है वह बीजिंग में है, चीन की राजधानी बीजिंग में। और SCO पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान था। बाद में 2002 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा और 2017 में भारत और पाकिस्तान इससे जुड़ा है। तो अब इसमें जो है 8 सदस्य देश हैं, जिसमें कि इसकी स्थापना 1996 में 5 देशों ने मिलकर की थी। आपको याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर संघाई में कभी भी तुर्कमेनिस्तान दिखे तो आप इसे काट देंगे। तुर्कमेनिस्तान सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई। तो यह कोयम्बटूर से शिरडी के लिए शुरू की गई और इसे सदर्न रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। आपको पता होगा कि इसी तरह थीम आधारित ट्रेन जो है न्यू दिल्ली के सफदरजंग से जनकपुर तक, जो नेपाल में स्थित है, वहाँ तक चलाया गया था। वह रामायण आधारित थीम था, अर्थात राम जी से संबंधित जितने भी प्लेस थे उनको जोड़ा गया था उससे। नेक्स्ट है कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो देश का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बना है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए साथ में साथ कि फर्स्ट ड्रोन मेला जो है वह ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। फर्स्ट ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जबकि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन जो है न्यू दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह धर्मशाला में किया गया, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य देश शामिल हैं। तो I से इजराइल, I से इंडिया, U से USA, U से UAE। तो भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल सम्मिलित हैं और इसे जो है वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, वेस्ट एशियन क्वाड। आपको पता है क्वाड पहले से ही है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान सम्मिलित हैं।
तो यह नया वेस्ट एशियन क्वाड है जिसे I2U2 का नाम दिया गया है। नेक्स्ट ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यह किसानों की सहायता के लिए किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसका नाम क्या है? धरोहर नाम है इस संग्रहालय का। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है। आपको पता होगा कि GST जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। और राष्ट्रीय सीमा शुल्क का जो है मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात बन गया है और यह कच्छ ज़िले में शुरू किया गया है। कच्छ ज़िले में 5 गाँव की पंचायत ने शुरू किया है कच्छ में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो पृथ्वी-2 सफलतापूर्वक जो है परीक्षित किया गया कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। और इसे किसने किया है? तो DRDO ने किया है। अभी आपको बताना है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है। पृथ्वी-2 जो बैलिस्टिक मिसाइल है यह शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसका 300 किलोमीटर 250 से 300 किलोमीटर इसका रेंज है, लेकिन यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो यह सबको मालूम है कि सेनाओं में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक वेट लिफ्टर कौन बने हैं? यह बने हैं गुरु नायडू सेनापति। और हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में आपको सुमेलित करना है। यह सभी सुमेलित ही हैं। रबाब फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली विदेश मंत्री बनी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। IMD द्वारा जारी वास्तविक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक अर्थात वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 के संबंध में आपको बताना है कि कौन कथन सत्य है। तो डेनमार्क में इसमें टॉप स्थान हासिल किया है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा है और इसे जारी किया है IMD द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले भारत जो है 43वें स्थान पर था और भारत ने इस बार 6 स्थान का जंप लिया है और 63 देशों में भारत जो है 37वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो इसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। और अभी जो बूस्टर डोज दिया जा रहा है उसका नाम क्या है? कॉर्बेवैक्स। क्या नाम है? कॉर्बेवैक्स। और इसे बनाया किसने है? हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने बनाया है कॉर्बेवैक्स को, जो बूस्टर डोज दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप अर्थात जो समुद्र सीमा है, समुद्र तट है, उसको देखने के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? गोवा। नेक्स्ट है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। आप देख लेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए मिला, जबकि कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला मिमी के लिए। शेरशाह फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया और उसके निर्देशक जो हैं विष्णुवर्धन, उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। मिताली राज लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेली और ODI में सबसे ज़्यादा रन इनका है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसी जीता है दक्षिण कोरिया ने और हराया किसको है? मलेशिया को। और आयोजित कहाँ हुआ था? जकार्ता में आयोजित हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे। और भारत को जो है इसमें 3rd पोजीशन मिला था। भारत को इसमें मिला था 3rd पोजीशन मिला था। आपको पता होगा कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वह 2023 में भारत में ही आयोजित होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस, आई थिंक यहाँ लॉरियल होना चाहिए, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन को मिला। नेक्स्ट है, मारियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको मिला है? एलन थॉम्सन हेरा को मिला है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको मिला है? इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। तो सभी सही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र अर्थात लिक्विड यूरिया का जो संयंत्र है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसे किया गया
गुजरात में, और गुजरात में कहाँ, कलोल में, कलोल जगह है गुजरात में, वहाँ किया गया है। तो इसको जो है बनाया किसने है, इसको इफ्को ने बनाया है, इफ्को। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो स्थापित किया गया है नैनीताल में किया गया है, और इसे जो है देवस्थली ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में जो है पारा का इस्तेमाल किया गया है रिफ्लेक्टिंग एजेंट के रूप में, किसको, पारा को इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया पंचकुला हरियाणा में, और हरियाणा ही इसमें टॉप पर रहा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है, तो आंचल किसने शुरू किया है, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं, तो व्यक्ति दिया गया है और संबंधित क्षेत्र है, एक्चुअली सभी सुमेलित ही हैं। सुजय लाल थाउसे जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, एसएसबी के महानिदेशक हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं, जबकि बजाज बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह पहली बार भाग ले रहे हैं गुजरात टाइटंस ने जीता है, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और हराया किसको है, राजस्थान रॉयल्स को। इसके कप्तान थे संजू सैमसन, और इसके जो दो खिलाड़ी थे युजवेंद्र चहल और जोस बटलर। सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए बटलर को जो है वह ऑरेंज कैप मिला था, जबकि पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिला था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अगला है कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान सुविधा कहाँ शुरू की गई, तो यह शुरू की गई है बेंगलोर में, और इसके उद्घाटन के लिए आए थे इसरो के चेयरमैन जो एस सोमनाथ हैं, वह आए थे। और इसे शुरू किसने किया है, तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है अनंत, ANANTH। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद नहीं रखना है, बस आप इतना याद रखिए कि पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है, बेंगलोर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रबंध संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक फर्स्ट एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स कौन जारी किया है, तो इसे क्या है, IIM अहमदाबाद ने। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता, तो यह पोलैंड को हरा के इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, का थीम क्या रखा गया था, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, तो आपको पता है संत कबीर नगर कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया, मेघालय की योजना है मेघई योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि यह जेवर एयरपोर्ट है, यह नोएडा में स्थित है, जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, वहाँ जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। और नोएडा आपको पता है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसका फुल फॉर्म होता है कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया, सिक्किम द्वारा। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई, तो किसके द्वारा की गई, तो नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो डेनमार्क को इसमें शीर्ष स्थान मिला है, और भारत को सबसे अंतिम स्थान मिला है, 180वां स्थान मिला है। 180 देशों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें भारत को 180वां स्थान मिला है। आपको पता होगा कि इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर जारी करती है, प्रतिवर्ष जारी करती है। और चूँकि भारत को 100वां स्थान मिला, तो भारत सरकार ने इसकी आलोचना की थी इस रिपोर्ट की, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है यह। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। आपको यह बताना है कि भारत का जो है पहला ट्राइबल हेरिटेज विलेज कहाँ बनाया गया है। यह राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में बनाया गया है। आपको उसका नाम बताना है, आप नेट पर सर्च कर लेंगे। मैं बता ही देता हूँ कि इन उड़ू नाम है उसका। जो फर्स्ट ट्राइबल हेरिटेज विलेज, उसका नाम इन उड़ू है, जो वायनाड में है, केरल में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर, कौन सा ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। तो यह कहाँ गुजरात के तट पर किया गया है। यह अडानी पोर्ट जहाँ है गुजरात के तट पर, वहीं किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वह बिहार है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन का जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये इसका आयोजन जो है ब्राज़ील में किया गया। शुभंकर का नाम नीनो था और पदक तालिका में यूक्रेन ने टॉप किया है, जबकि भारत 9वें स्थान पर रहा 16 मेडल के साथ। तो सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष, इसका नाम है अक्ष, किस शहर में लॉन्च किया गया। तो नागपुर में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो इसे हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो इसे डीगू केस ने जीता है। नेक्स्ट है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है। तो असम के जोरहाट में चालू किया है। और इसे किसने चालू किया है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। यह वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें डिटेल की ज़रूरत थी उसे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है। तो यह बन गया है ताज नगरी आगरा। तो इस प्रकार हमारा पहला सेट खत्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह सेट सॉल्व करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही नेक्स्ट सेट के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।